आज हम लोग निबंध में प्रयोग होने वाले उद्धरण अर्थात कोटेशन को देखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कोटेशन का एक वीडियो बनाकर भेजने के लिए कहा है, तो मैं आज आप लोगों के सामने कुछ उद्धरण पेश कर रहा हूँ, कोटेशन पेश कर रहा हूँ, जिसका प्रयोग आप लोग निबंध में करेंगे तो आप लोगों को निबंध में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो उदाहरण देखते हैं हम लोग। कुछ है यहाँ पर दिया गया जो कैसे करेंगे इसका प्रयोग, इसको भी जानते हैं। पहला उदाहरण है, नर हाँप रहा, जग काँप रहा, घर आंगन तन बिक रहा मौन, अनियंत्रित है यह मूल्य वृद्धि, द्रौपदी चीर सी अंतहीन। इस कोटेशन का प्रयोग आप मूल्य वृद्धि की समस्या से संबंधित निबंधों में कर सकते हैं। अगला है, विभुक्षय या बुभुक्षिता किम न करोति पापम। इस कोटेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं कहाँ? जहाँ मूल्य वृद्धि की समस्या होगी, बेरोजगारी की समस्या होगी, जनसंख्या वृद्धि की समस्या होगी, आतंकवाद की समस्या होगी। इस पंक्ति का अर्थ है कि भूखा आदमी कोई भी पाप कर सकता है, तो इसे स्पष्ट करते हुए इस कोटेशन का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला है 3 नंबर, वारे मेरे देश शाबाश रे इंडिया, तुम हर साल पैदा करते हो एक नई ऑस्ट्रेलिया। कोई देश आगे है कल कारखानों में तो कोई रॉकेट उड़ाने में, हमारा देश भी आगे है जनसंख्या बढ़ाने में। इस कोटेशन का प्रयोग आप बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या जैसी समस्यागत निबंधों में इसका उपयोग आप कर सकते हो। चौथा है, कौन खाई है कि जिसको पाटती है कीमतें, उम्र को तेजाब बनाकर चाटती हैं कीमतें, आदमी को पेट का चूहा बनाकर रात दिन नोचती हैं, कोंचती हैं, काटती है कीमतें। इसका भी प्रयोग आप मूल्य वृद्धि की समस्या में कर सकते हैं। 5 नंबर है, समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। इस कोटेशन का प्रयोग आप भारत के मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने के क्षेत्र में हो रहे कौन कौन से प्रयोग किए जा रहे हैं या अभी क्या क्या बाकी है और कितनी अभी चीज़ें करनी है, इन सब का वर्णन करते हुए आप इस कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। 6 नंबर है, तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। इस कोटेशन का प्रयोग भी आप बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, आतंकवाद की समस्या आदि समस्यागत विषयों पर निबंध लिखते समय कर सकते हैं। अगला है, भारत माता ग्राम वासिनी। तो गांव से संबंधित निबंधों में इस कोटेशन का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। 8 नंबर है, चौका बर्तन और सफाई फिर भी औरत करे पढ़ाई। तो समाज में नारी का स्थान या वर्तमान युग में नारी और शिक्षा संबंधित जो निबंध आप लिखेंगे उसमें इसका वर्णन आप कर सकते हैं, कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। 9 नंबर है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर होत निशान। अर्थात लगातार परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है हमें, या अगर हम लगातार प्रयास करें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इस तरह का वर्णन करते हुए, परिश्रम के महत्व को समझाते हुए या समय के सदुपयोग का वर्णन करते हुए आप इस कोटेशन का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। 10 नंबर है, हम सब ने यह ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। तो इस कोटेशन का प्रयोग आप स्वच्छ भारत अभियान में आराम से कर सकते हैं। अगला है, माँ पिता बच्चे सब साथ पढ़ेंगे, अनपढ़ बनकर नहीं रहेंगे। तो अशिक्षित होने के अवगुणों को दर्शाते हुए या शिक्षा के महत्व को समझाते हुए इस कोटेशन का प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं। 12 नंबर है, माँ बाप का यह कहना अक्षर बने बेटी का गहना। तो स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन करते हुए स्त्री के जीवन में शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए या समाज में स्त्री का स्थान या नारी शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए इस कोटेशन का प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं। 13 नंबर है, तालीम लड़कियों की भी लाजिम तो है, मगर खातून खाना हो वह समा की परी न हो। इसका भी प्रयोग सेम अर्थों में ही किया जा सकता है। 14 नंबर है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में, पीयूष रोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। समाज में नारी का स्थान को दर्शाते हुए इस कोटेशन का आप प्रयोग कर सकते हैं। 15 नंबर, योनि नहीं है रे नारी, वह भी है मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर आश्रित। इसका भी प्रयोग सेम अर्थों में ही किया जा सकता है।
16 नंबर है, जगमग नगरों से दूर कहीं, जहाँ न ऊंचे खड़े महल, टूटे फूटे कुल कच्चे घर, दिखते खेतों में चलते हल। तो ग्रामीण भारत का वर्णन करते हुए इस कोटेशन का आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं। 17 नंबर है, पुरई पालों में खपरेलों में, रहीमा रमुआ के नाव में, है हमारा हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गाँव में। इसका प्रयोग भी सेम अर्थों में किया जा सकता है। 18 नंबर है, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गही पय परिहरि वारी विकार। तो विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण और दोषमय रचा है, किंतु जो संत होते हैं या संत रूपी हंस होते हैं वे दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से इसका वर्णन करते हुए आप सत्संगति के महत्व को दर्शाते हुए इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। 19 नंबर है, इस मनुष्य के हाथ से विज्ञान के भी फूल, वज्र होकर छूटते शुभ धर्म अपना भूल। तो विज्ञान का वरदान में अभिशाप का वर्णन करते हुए या विज्ञान से होने वाली हानियों का वर्णन करते हुए इस कोटेशन का आप प्रयोग कर सकते हैं। 20 नंबर है, पूर्व युग सा आज का मानव नहीं लाचार, आ चुका है दुर्द्वापर से बहुत संसार, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चर्चा उतरता है गगन का ताप, चरण तल भूगोल मिट्टी में निखिल आकाश। इसका प्रयोग आप विज्ञान का वरदान रूपी निबंध में लाभ का वर्णन करते हुए कर सकते हैं। 21 नंबर है, रसवती भू के मनुज का श्रेय नहीं, या विज्ञान कटु आग्ने, जो करे नर के हृदय को स्निग्ध सौम्य सुनित श्रेय या विज्ञान का वरदान। इसका भी प्रयोग आप विज्ञान का वरदान रूपी निबंध में कर सकते हैं। 22 नंबर है, फायर ब्रिगेड होता यदि राजा रावण गढ़, बंदर जलाए स्वर्ण लंका जल जाती क्यों। टेलीफोन होता है यदि मथुरा से द्वारका को, कृष्ण के विरह में राधा बिलखती क्यों। फाउंटेन पेन होता यदि शकुंतला के कर में, तो नखों की लेखनी से पाती लिखाती क्यों। टेलीफोन होता है, यहाँ पे है नहीं होगा, आप लोग इसको इरेज कर लीजिएगा, काट लीजिएगा, गलती से यहाँ पे आ गया है। टेलीफोन होता यदि मथुरा से द्वारका को। तो इसका प्रयोग भी आप लोग जो है विज्ञान का वरदान रूपी निबंध में कर सकते हैं। 23 नंबर है, वह भी कोई प्राणी है जो न देश अभिमानी है, यदि हाँ तो उसके रग रग में खून नहीं है पानी है। इस कोटेशन का प्रयोग आप स्वदेश प्रेम रूपी निबंध में कर सकते हैं। 24 नंबर है, विश्वत रेखा का वासी जो जी लेता है हाँप हाँप कर, वह भी अपने मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्योछावर। इसका प्रयोग भी आप स्वदेश प्रेम रूपी निबंधों में कर सकते हैं। 25 नंबर है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसका प्रयोग भी आप स्वदेश प्रेम रूपी निबंध में कर सकते हैं। 26 नंबर है, लक्ष्मण रेखा के दास तटों तक जाकर ही फिर जाते हैं, वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। इस कोटेशन का प्रयोग भी आप स्वाधीनता का वर्णन करते हुए, स्वाधीनता के महत्व को दर्शाते हुए स्वदेश प्रेम रूपी निबंधों में कर सकते हैं। 27 नंबर है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ने जिस पर जावे वीर अनेक। तो फूल भी देशभक्तों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। इसका वर्णन करते हुए आप स्वदेश प्रेम रूपी निबंधों में इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इस कोटेशन को आप लिख सकते हैं। 28 नंबर है, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो स्वदेश प्रेम रूपी निबंधों से संबंधित यह भी कोटेशन है। शहीदों का सम्मान हर देशवासी के लिए गर्व का विषय होता है। 29 नंबर है, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। तो नारी के श्रेष्ठता को दर्शाते हुए, नारी के स्थान को दर्शाते हुए समाज में नारी रूपी जो नारी और शिक्षा संबंधित जो निबंध है, इसमें इस कोटेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। 30 नंबर है, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो मानव जीवन क्षणिक है, इसलिए मनुष्य जीवन का सदुपयोग होना चाहिए। परोपकार संबंधी निबंधों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। 31 है, 31 नंबर, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो इस कोटेशन का प्रयोग आप परिश्रम के महत्व को दर्शाते हुए कर सकते हैं। जीवन में लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। हमें मुसीबतों से डर कर भागना नहीं चाहिए, उसका डट कर सामना करना चाहिए।
ऐसा इस कोटेशन का प्रयोग करते समय आप लिख सकते हैं। 32 नंबर है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो परोपकार संबंधी निबंधों में इस कोटेशन का प्रयोग आराम से किया जा सकता है कि दूसरों की भलाई से बेहतर और कोई कार्य नहीं है। 33 नंबर है परहित बस जिनके मन माही तिनको जग दुर्लभ कुछ नाही। तो परोपकार संबंधी निबंधों में इस कोटेशन का भी प्रयोग आराम से किया जा सकता है। 34 नंबर है कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो स्वाभिमान को दर्शाते हुए, आत्माभिमान को दर्शाते हुए इस कोटेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। यमराज नहीं 2 बार कंठ धरता है, जो मरता है बस 1 बार मरता है। इसका प्रयोग भी सेम अर्थों में किया जा सकता है। उसी स्वाभिमान को दर्शाते हुए इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। 36 नंबर है रात गवाई सोएकर दिवस गवाए खाए हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदले जाए। तो समय का सदुपयोग जब आप लिखेंगे निबंध तो उस निबंध में इसका प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं। 37 नंबर दे मन का उपहार सभी को ले चल मन का भार अकेले। तो परोपकार संबंधित निबंधों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। 38 नंबर अनुशासन बिना जीवन निस्सार वही उन्नति का आधार। छात्र एवं अनुशासन संबंधी निबंधों पर में या अनुशासन के महत्व संबंधी निबंधों में इसका प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं। 39 नंबर है कहीं रहीम संपत्ति सगय बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। तो सच्चा मित्र या मित्रता के महत्व या सत्संगति के महत्व को दर्शाते हुए इस तरह के कोटेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। 40 नंबर है दैव दैव आलसी पुकारा। तो परिश्रम के महत्व को दर्शाते हुए इस कोटेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। 41 नंबर है यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो परोपकार से संबंधित निबंधों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। 42 नंबर है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3 जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। तो सत्संगति के महत्व को दर्शाते हुए आप लिख सकते हैं कि मनुष्य जिस तरह की संगति में बैठेगा उस तरह की संगति का असर उस पर होगा। जैसे स्वाति के बूंद का कदली सीप और भुजंग की संगति के आधार पर अलग अलग 3 गुणों का प्रकट होना, इसका वर्णन करते हुए आप इस कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। 43 नंबर है सठ सुधरही सत्संगति पाई पारस परसी कुधातु सुहाई। इसका प्रयोग भी सत्संगति के महत्व को दर्शाते हुए कर सकते हैं कि अच्छी संगति में रहने पर बुरा से बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है। इस अर्थ में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 44 नंबर निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। तो मातृभाषा के महत्व को, निज भाषा के महत्व को दर्शाते हुए इस कोटेशन का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं अपने निबंधों में। 45 नंबर है बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो लालच का कुफल दर्शाते हुए या सामाजिक निबंधों में इस तरह के कोटेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं अर्थों को जोड़ते हुए। 46 नंबर है बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई जो बन खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। तो दूसरों की बुराई को दूर करने से पहले खुद को सुधारना जरूरी है। इस तरह के अर्थों का वर्णन करते हुए सामाजिक निबंधों में इस कोटेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। 47 नंबर है मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो मनुष्य को अपने पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मगौरव स्वाभिमान संबंधित निबंधों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। 48 नंबर है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो वाणी के महत्व को दर्शाते हुए इस कोटेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। 49 नंबर है काल करे सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। समय का सदुपयोग संबंधी निबंधों में इस कोटेशन का प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं। 50 नंबर है अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव है, साहित्य और समाज संबंधी निबंधों में इस कोटेशन का प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं। आशा है ये 50 कोटेशन जो उद्धरण है ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। आप इन कोटेशन का प्रयोग अपने निबंधों में कर पाएंगे।
वीडियो अच्छे लगे, समझ में आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और आगे ढेर सारी और वीडियो के लिए, इससे अच्छे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।